नमस्कार, मैं अलका आज पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ, जिसमें कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तिका के गद्य भाग का एक कहानी यह भी पाठ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह एक आत्मकथ्य है और यह आत्मकथ्य लिखने वाली लेखिका का नाम है मन्नू भंडारी। इन्होंने इस आत्मकथ्य में इस बात को उजागर किया है कि कैसे लेखिका का परिचय साहित्य की हिंदी पुस्तकों से हुआ, किस प्रकार इनके व्यक्तित्व में दो लोगों का प्रमुख प्रभाव पड़ा, एक उनके पिताजी और दूसरी उनकी कॉलेज की हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल। इस आत्मकथ्य की लेखिका मन्नू भंडारी जी का जन्म 1931 में भानपुरा जिले मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ, परंतु उनकी इंटर तक की शिक्षा दीक्षा हुई राजस्थान के अजमेर शहर में। बाद में उन्होंने हिंदी से एमए किया। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्ति के बाद आजकल ये दिल्ली में रहकर ही स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। इनकी साहित्यिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। इन्होंने अनेक कहानियां उपन्यास तो लिखे ही, साथ में फिल्म और टेलीविज़न धारावाहिकों के लिए पटकथाएं भी लिखी। इनकी भाषा और शिल्प में सादगी और प्रामाणिकता की अनुभूति मिलती है। उनकी रचनाओं का आधार स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति है। मन्नू जी की साहित्यिक उपलब्धियों के लिए इन्हें हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुए। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं मैं हार गई एक कहानी संग्रह है, आपका बंटी एक उपन्यास, महाभोज एक उपन्यास है। अब देखते हैं पाठ का सार। एक प्रेम। एक आत्मकथ्यात्मक शैली में रचित यह कहानी वास्तव में पारिभाषिक अर्थ वाली आत्मकथा से भिन्न है। मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में जन्मी मन्नू भंडारी की यादों का सिलसिला अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिल मकान से प्रारंभ होता है, जिसके ऊपर की मंजिल पर उनके पिता का साम्राज्य था। बड़े ही अव्यवस्थित ढंग से फैली पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं और अखबारों के बीच वे या तो कुछ पढ़ते रहते या फिर डिक्टेशन देते रहते। नीचे के हिस्से में लेखिका अपने भाई बहनों और अनपढ़ तथा व्यक्तित्वहीन माँ के साथ रहती थी। वह माँ जो सुबह से शाम तक अपने पति के आदेशों और बच्चों की इच्छाओं को पूरा करने में लगी रहती थी। लेखिका के पिता इंदौर के एक बड़े ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के काम में भी लगे रहते थे। एक ओर वे बड़े कोमल स्वभाव के थे और दूसरी ओर बड़े ही क्रोधी और अहमवादी माने जाते थे। आर्थिक झटकों को झेलने के बाद वे इंदौर से अजमेर आ गए और वहां उन्होंने उस समय का पहला और अकेला अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखा। उससे इन्हें यश और मान तो मिला, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति में कोई अंतर नहीं आया। नवाबी आदतों, अधूरी महत्वाकांक्षाओं और सदा शीर्ष पर रहने के बाद नीचे उतरने की पीड़ा सदा क्रोध के रूप में उनकी पत्नी पर बरसती रहती थी। ऐसा स्वभाव उनका इसलिए हो गया था बच्चों, क्योंकि अपनों ने ही उनके साथ विश्वासघात किया था। इस कारण वे शीर्ष से निम्न स्तर पर आ चुके थे। इस कारण वे हमेशा क्रोधित रहते थे। अपने बहुत निकट के लोगों से विश्वासघात मिलने के कारण वे बड़े शक्की स्वभाव के हो गए थे। उनके उस शक के लपेटे में अक्सर लेखिका और उसके भाई बहन भी आ जाते थे। लेखिका काली और दुबली पतली थी। लेखिका की उससे 2 वर्ष बड़ी एक खूब गोरी, हंसमुख और स्वस्थ एक बहन थी। पिता की कमजोरी गोरा रंग था, अतः हर बात में वह उसकी बड़ी बहन की प्रशंसा करते और उससे तुलना में
उससे अक्सर लेखिका की तुलना करते और ऐसा करने से लेखिका में एक हीन भावना आ गई थी। वे आजीवन उससे उभर न सकी। वो लेखक कौन है? मन्नू भंडारी। किंतु माँ का स्वभाव पिता के ठीक विपरीत था। लेखिका ने उनके धरती से भी कभी कहीं अधिक धैर्य और सहन शक्ति को देखा था। किंतु असहाय और विवशता में लिपटा उनका यह त्याग कभी उनके बच्चों के लिए आदर्श नहीं बन पाया। मन्नू भंडारी अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। सबसे बड़ी बहन के विवाह के समय वह केवल 7 वर्ष की थी। अपने से 2 साल बड़ी बहन के साथ अपने घर के दायरे, जो उस समय मोहल्ले तक सीमित था, में उन्होंने गिल्ली डंडा, पकड़म पकड़ाई, गुड्डे गुड़ियों का ब्याह आदि सभी खेल खेले थे। इस मोहल्ले कल्चर की छाप आज भी उनके मन पर पड़ी है। बहन का विवाह हो जाने पर दोनों दोनों बड़े भाइयों को पढ़ने के लिए बाहर चले जाने पर लेखिका को पहली बार अपने नए अस्तित्व का आभास हुआ। पहली बार पिता का ध्यान उन पर केंद्रित हुआ। उस समय स्कूली शिक्षा के साथ साथ जहाँ लड़कियों को सुघड़, कुशल गृहिणी, पाक शास्त्री बनाने पर बल दिया जाता था, वहाँ उनके पिता उन्हें रसोई घर से दूर रखना चाहते थे। घर में होने वाली राजनीतिक पार्टियों की सभाओं और बहसों में उसको सम्मिलित भी करते थे। इसको? मन्नू भंडारी को। इसी का परिणाम था कि 1942 के आंदोलन और क्रांतिकारियों तथा देशभक्तों के रोमानी आकर्षण और उनके बलिदान लेखिका के मन को आक्रांत करते रहते थे। सन 1945 में लेखिका का परिचय उनकी हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल जी से हुआ, जिनका प्रभाव उनके मन मस्तिष्क पर आज भी उजागर है। इन्होंने वास्तव में लेखिका को साहित्य की दुनिया में प्रवेश कराया था। किताबों का चुनाव करना, उन्हें पढ़ना, फिर उन पर बहस करना, इससे लेखिका की साहित्य की दुनिया फैलती चली गई। शीला अग्रवाल जी ने उन्हें स्वतंत्रता आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लेना भी सिखाया। यश कामना को ही जीवन का ध्येय मानने वाले, अर्थात उनके पिताजी हमेशा प्रसिद्धि को ही प्राप्त करना चाहते थे। ऐसे पिता को ये सब बातें पहले तो अच्छी नहीं लगी, किंतु जब उन्हें पता चला कि इससे उनकी पुत्री ने सारे कॉलेज की लड़कियों पर अपना रौब जमा लिया है, तो वे बहुत ही खुश हुए। कॉलेज में हुड़दंग न मचे, इसलिए कॉलेज में 3rd ईयर की क्लासेस बंद कर दी गई और अनुशासन बिगड़ने के आरोप में शीला अग्रवाल सहित लेखिका तथा 2-3 छात्राओं को भी निकाल दिया गया था। परंतु उन्होंने कॉलेज के बाहर भी इतना हुड़दंग मचाया कि कॉलेज वालों को 3rd ईयर खोलना पड़ा और दूसरी ओर उन्हें इस शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि अर्थात 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी की भी प्राप्ति हुई। तो ये था पाठ का सार, मन्नू भंडारी जी के आत्मकथ्य का एक अंश। इसी को मैं यहीं समाप्त करती हूँ।